Hello guys, welcome to Judiciary Gold. My name is Chinmay Pandey and in today's video we are going to discuss PDA. जी हाँ, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। आजकल सोसाइटी में अमूमन हम देखते हैं कि दो लोग अपने पार्टनर एक दूसरे का हाथ पकड़ के सड़क पे चलते हुए दिख जाते हैं, पब्लिक प्लेस पर हक करते हुए दिखते हैं, किस करते हुए दिखते हैं। बट क्या ये इंडिया में लीगल है? इंडिया के सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है अभी तक या नहीं किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है? अगर हम देखते हैं कि पब्लिक प्लेस पर कपल्स बैठे हुए, पार्टनर्स बैठे हुए, वहां पे पुलिस आके उनको डिस्टर्ब करती है, तो क्या इसकी लीगल वैलिडिटी है या नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपके लिए इस चीज का है या नहीं है? ये सब पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। देखिए, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन की लेमैन लैंग्वेज में डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होती है? पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन इज एन एक्ट दैट डिस्प्लेस अ पर्सन's affection for another person which could be either verbally or physically। हम शब्दों से अपने प्यार का इजहार करते हैं या फिर हम फिजिकली अपना अफेक्शन शो कर रहे हैं अपने पार्टनर के प्रति पब्लिक प्लेस पर। दिस इज पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। अब जब हम फिजिकल पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करते हैं, इट इंक्लूड्स हगिंग, किसिंग ऑन पब्लिक प्लेस, इसके साथ साथ होल्डिंग द हैंड ऑफ योर पार्टनर इन पब्लिक प्लेस। दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ अफेक्शन विच यू डिस्प्ले। बट क्या ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन जो हमने एक टर्म को दे दिया है उसके अंदर फॉल करता है या नहीं करता है? क्या पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन ऑफेंस हो सकता है? नॉर्मली किसी को पब्लिक प्लेस पर हक करना ऑफेंस हो सकता है। आपने देखा होगा कि हम बाहर की सोसाइटी की बात करें, हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें, एक्ट ऑफ किसिंग ऑन चिक्स, ये उनके लिए दिस इज अ डिस्प्ले ऑफ ग्रीटिंग्स। जब वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं तो दे यूजुअली किस ऑन द चिक्स। अब इंडिया में यदि ये चीज की जाए, क्या ये आपके लिए इलीगल होगा? ये हमें देखना है। अब देखते हैं, जैसे कि कुछ एक्ट्स मैंने लिख रखे हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि किसिंग इन पब्लिक प्लेस, ठीक है, टचिंग योर पार्टनर इन पब्लिक प्लेस, फिर उसके बाद है द एक्ट ऑफ मेकिंग आउट इन पब्लिक प्लेस और हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इन पब्लिक प्लेस। अब जब पब्लिक प्लेस इतना आ रहा है, दिस मींस इट इज समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटल स्टैंडर्ड्स। किन चीजों को हम नहीं कह सकते कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में आएगा? जो हमने एक्ट्स को अभी पहली स्लाइड में देखा, उन एक्ट्स को किस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं इस स्लाइड में देखिए, कि जिनको हम पीडीए नहीं कंसिडर करेंगे। होल्डिंग हैंड्स ऑफ ए पार्टनर इन पब्लिक, हगिंग योर पार्टनर इन पब्लिक, इफ किसिंग इज डन एज अ मींस ऑफ ग्रीटिंग योर पार्टनर, जो कि मैंने आपको बताया वेस्टर्न सोसाइटी में ये चलता है, प्रिवलेंट है, आज नहीं, जमाने से, दशकों से ये चला आ रहा है। और आज की डेट में आपने देखा होगा कि YouTube पे कुछ बॉलीवुड न्यूज चैनल्स पे आपको देखने मिलता होगा कि बॉलीवुड एक्टर्स भी इन ऑर्डर टू ग्रीट अनदर एक्टर वो वहां पे किस करते हैं। अब इधर पे एक्सप्रेसिंग योर लव फॉर योर पार्टनर वर्बली और पुटिंग योर आर्म्स अराउंड योर पार्टनर। अब उधर पे ऐसे शोल्डर के ऊपर किसी के हाथ रख के घूम, साथ में पब्लिक प्लेस पर घूमना, दिस इज अ फॉर्म ऑफ शोइंग अफेक्शन। बट जिस तरीके से आप पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, उससे कुछ अलग है ये एक्ट। इंडिया में देखा जाए, अगर हम पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन की बात करें तो इंडिया में कौन सा लीगल रेलेवेंट लीगल प्रोविजन है, वो देखने के लिए हम इंडियन पिनल कोड में जाएंगे। इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 294 है। सेक्शन 294 क्या कहता है, आप स्क्रीन पर देखिए। obscene acts and songs, whoever to the annoyance of others does any obscene act in any public place or sings, recites, utters any obscene song, ballad, words in or near any public place shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine or with both. So basically, if someone is doing an obscene act in a public place, if someone is singing, reciting, or using obscene words in public place to the annoyance of others, annoyance की बात है। अब ये annoyance क्या होता है, obscenity क्या होती है, ये हमें समझना जरूरी है। देखिए, obscenity अगर आप कहेंगे
कि ईच वन हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1) ने गारंटी किया है। बट दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए कुछ लॉज भी बनाए जा सकते हैं टू रिस्ट्रिक्ट दिस फ्रीडम, और उसमें कुछ ऐसे 8 ग्राउंड्स है जैसे सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड डिसेंसी। अब मोरालिटी और डिसेंसी की जब बात आती है, वहीं पर ऑब्ससीनिटी आपको देखने मिल सकती है। ऑब्ससीनिटी होती क्या है? अगर हम ऑब्ससीनिटी की बात करें तो क्या पब्लिक प्लेस पर किस करना ऑब्ससीनिटी होगा? उसके लिए हमें ऑब्ससीनिटी की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस इन वर्ल्ड इज आर वर्सेस हिकलिन। आर वर्सेस हिकलिन ने हमें ऑब्ससीनिटी की डेफिनेशन बताई। देखिए, इधर पे ऑब्ससीनिटी की डेफिनेशन में बोला है कि इट इज समथिंग विच इन्फ्लुएंस एंड डिप्राइव द माइंड्स ऑफ अदर्स is obscene regardless of its artistic aspect। अगर कोई आर्टिस्टिक चीज है but if it has tendency to deprave and corrupt the minds of the individuals of the society, तो हम उसको obscene बोलेंगे। ठीक है, which appeals to the prurient interest of the people, जो वो देखते हैं उसे हम obscene बोलेंगे। वैसे ही इंडिया में क्या हुआ, बॉबी इंटरनेशनल एंड अदर्स वर्सेस ओमपाल सिंह हून का केस आया। अब इसमें यह बोला कि ऑल्दो अ पीस ऑफ आर्ट इन्वॉल्व्स न्यूडिटी, बट जब भी हमें ऑब्ससीनिटी चेक करनी है, दैट इज इट हैज कैपेसिटी टू डिप्रेव द माइंड्स ऑफ अदर्स, हम एज अ होल उस आर्ट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, हम उसके कॉन्टेक्स्ट को जानेंगे, वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो एक्ट किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो बात निकल के आई ये है कि डस किसिंग अमाउंट टू ऑब्सीन एक्ट? किसिंग इन पब्लिक प्लेस अमाउंट्स टू ऑब्सीन एक्ट। अक्सर ऐसा देखा गया है, आपको भी देखने मिलेगा, अ कपल इज सिटिंग इन पार्क, पार्टनर्स आर सिटिंग ऑन मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव पर आपको पार्टनर्स बैठे दिख जाएंगे। अक्सर मूवीज में भी आपने देखा होगा कि देयर पार्टनर्स आर सिटिंग एंड डूइंग पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। बट क्या ये ऑफेंस है? क्या इसको आप ऑब्सीन एक्ट मानेंगे? रेलेवेंट प्रोविजन है सेक्शन 294। सेक्शन 294 ऑफ इंडियन पीनल कोड इज द रेलेवेंट प्रोविजन। मुकदमे जितने भी दायर होते हैं वो 294 के अंदर ही होते हैं। पुलिस कोई भी केस रजिस्टर करेगी 294 के अंदर ही करेगी। बट सवाल इस बात का है, कैन यू कंसिडर किसिंग इन पब्लिक प्लेस एज एन ऑब्सीन एक्ट? अब कुछ केसेस हैं, वापस से हम देखते हैं। अब जब जफार अहमद खान वर्सेस स्टेट का केस आया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना था कि एन एक्ट ऑफ अटरिंग ऑब्सीन वर्ड्स इन पब्लिक प्लेस which can cause annoyance to the general public will bring conviction against the accused। जब हम सेक्शन 294 की बात कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि अनॉयंस कॉज होना चाहिए बाकी लोगों को विद द एक्ट ऑफ द ऑफेंडर। तो यहां पे यदि कोई गाली गलौज कर रहा है पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर, किसी को गालियां दे रहा है, तो इट विल सर्टेनली कॉज अनॉयंस। बट इफ समवन इज होल्डिंग अनदर पर्सन्स हैंड या फिर दे आर किसिंग इन पब्लिक, हगिंग ईच अदर, क्या ये किसी को अनॉयंस कॉज हो सकते हैं? तो द थिंग इज इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन दी सोसाइटल स्टैंडर्ड्स। आप दिल्ली देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरियाज देखिए, दिल्ली देखिए, मुंबई देखिए, चेन्नई देखिए, कोलकाता देखिए, इधर पे यदि आप देखते हैं तो ये कंपैरेटिवली एडवांस्ड एरियाज है एज कंपेयर टू कुछ कस्बाई इलाके। आप कस्बा समझते हैं ना, कस्बा क्या होता है? एक रूरल एरिया, एक बैकवर्ड एरिया कंपैरेटिवली। उधर पे अगर सोसाइटल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो उधर पे कंपैरेटिवली सोसाइटल स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होंगे एक मेट्रोपॉलिटन एरिया से। तो जब हम सोसाइटल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम हमेशा देखेंगे whether this act will amount to an obscene act or not। तो यहां पर अगर गाली गलौज की जाए तो गाली गलौज किसको भाती है? अमूमन हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, टीवी सीरीज आ रही है, जनरल वे में वो गालियां बक रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में काफी सारे स्टैब्लिश्ड एक्टर्स ने, बॉलीवुड के एक्टर्स ने, जो हमारे वेटरन एक्टर्स है, उन सब ने ऑब्जेक्शन रेज किया है। जो एक जमाने में हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में जो मूवीज आती थी, उस जमाने के स्टैब्लिश एक्टर्स ने अपना रिजर्वेशन दिया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे इस तरीके से गाली गलौज सही नहीं है, वो जनरेशन को खराब कर रही है। बट डस किसिंग इज अफेक्टिंग द जनरेशंस ऑफ द सोसाइटी? दिस इज अ क्वेश्चन। अब बात आती है जैसे कि आप एस खुशबू वर्सेस कनिमल
एंड अनादर के केस को देखेंगे तो इधर पे बोला गया कि जब ऑब्सनिटी के ऊपर डिस्कशन चल रहा था तो उन्होंने वही बोला कि हमें कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को एक साथ लेके चलना होगा, ठीक है। फिर द इंटेंसिटी ऑफ सच स्टैंडर्ड्स हैज टू बी लुक्ड इनटू। फिर उसके बाद आती है वही कि प्लेसेस टू प्लेसेस वेरी करेगा आपका एक्ट, ठीक है। जो मैंने आपसे बोला कि दिल्ली का कल्चर अलग है, मुंबई का कल्चर अलग है, वहीं आप इस कल्चर को कंपेयर करने बैठे, अगर हम ओडिशा को देखें, ओडिशा के कटक शहर का कल्चर अलग होगा एज कंपेयर टू दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, ठीक है। अब जो सवाल उठता है वो ये है कि ए एंड बी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली का एक केस आया। अब इधर पे ये बोला गया कि व्हेन यू टॉक अबाउट किसिंग इन पब्लिक प्लेस, दिस इज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड किसिंग इन पब्लिक प्लेस इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। इट इज कवर्ड बाय आर्टिकल 19(1)(a). अगर ये एक्ट किसी और के लिए ऑब्सीन है तो हमें सोसाइटल स्टैंडर्ड्स देखने होंगे। That means if a person is having sexual intercourse with another person in a public place, now this is something which is quite gross, and this will certainly be certainly not according to the standards of society. ठीक है, आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं कि having sexual intercourse in a public place and kissing a person in a public place are two different acts. You cannot compare these two. You can compare these two acts, but आप इन दोनों acts को equivalent नहीं consider कर सकते। समझ रहे हैं आप बात को? तो बात यही हुई कि this is a form of expression and each and every individual has freedom of speech and expression in India, ठीक है। अगर इसके ऊपर restrictions लगाना है तो decency and morality is one of the grounds। अब decency and morality क्या होती है हमने देखा, obscenity देखी जाएगी। obscenity क्या होती है, आ वर्सेस हिकलेन हमने देखा, which has tendency to deprave or corrupt the minds of the individual. Now, does kissing deprave and corrupt the minds of the individual? I do not feel so. But thing is कि अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, यू आर इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग बैठे हुए हैं एंड देयर द कपल्स आर किसिंग ईच अदर, देयर दे आर शोइंग पीडीए। उधर पे एंड व्हेन यू आर इन योर ओन कार, जब आप अपनी खुद की कार में हैं एंड किसी पब्लिक प्लेस पे आपकी कार पार्क है और कार के अंदर द कपल्स आर किसिंग ईच अदर, दिस इज अ क्वाइट डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो इन दोनों एक्ट्स को एक जैसा नहीं कंसिडर किया जा सकता। एंड ऑल्दो इन बोथ प्लेसेस द कपल्स आर शोइंग expressions for each other, but these two places are quite different. One is a private car, other one is a public transport. तो उधर पे जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आ रही है तो हम सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ऑब्सनिटी को जज कर सकते हैं, बट जब बात आ रही है कार की, प्राइवेट कार की, वहां पे आप सेक्शन 294 को नहीं लेके आ सकते, बिकॉज ऑल्दो इट इज अ पब्लिक प्लेस, बट डज इट कॉज अनॉयंस टू अदर पर्संस अराउंड देयर? नो, हार्डली। तो अगर ऐसा है तो फिर सेक्शन 294 का ऑफेंस नहीं बनता है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि अगर ऐसे में कोई पुलिस आती है, रोकती है, सेक्शन 294 का ऑफेंस का चार्ज लगा देगी और आपके अगेंस्ट में एक मुकदमा कायम हो जाएगा। द थिंग इज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि किसिंग इज अ डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। यू कैन नॉट कर्ब दैट until and unless it is obscene. Obscenity must annoy the other person. ठीक है, आई होप आपका ये डिलेमा क्लियर हुआ होगा। बहुतों के मन में डाउट होता था कि किसिंग इन अ पब्लिक प्लेस वेदर दिस इज एन ऑफेंस इन इंडिया। नो, एज सच इट इज नॉट एन ऑफेंस until and unless it is causing annoyance to others, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपको बता दूं कि आप जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं and you are targeting a particular state for judicial services, then we are here for you. हम जुडिशियल गोल्ड में आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस चलाते हैं। इन कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस यू हैव बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच। इन ऑफलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच भोपाल सेंटर में आपके लिए क्लासेस कंडक्ट होती है, वेयर एज इन ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच आपकी अकाउंट्स में आपके लिए रियल टाइम में आप लोग क्लासेस को देख सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं लाइव क्लासेस में। वहीं पर आपके लिए वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते हैं। अब यदि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप काम कर रहे हैं, आप रेगुलरली रियल टाइम में अपनी क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उधर पे आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज JG1 सेल्फ बेस्ड बैच। जी हाँ, इधर पे आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और यहाँ पर रेगुलरली आपके टेस्ट होते हैं,
मेंस के बेसिस पर, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बेसिस पर, एंड देयर यू कैन टेस्ट योरसेल्फ कि वेयर यू आर स्टैंडिंग इन द कंपटीशन। आई होप अगर आप जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट है तो ये फीचर्स के साथ अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो JG1 बेस्ट है आपके लिए। एंड अगर आप ऑफलाइन सेटअप में आके अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं देन देयर इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑफलाइन बैच फॉर यू। थैंक यू गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस डिस्कशन ऑफ PDA। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके हम आपके लिए आते रहेंगे। डू सब्सक्राइब टू जुडिशरी गोल्ड एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।